Students, we are going to discuss about the chapter 3rd of Indian Constitution at Work, and the name of chapter is Executive. In previous video we have discussed about the types of executive. Today's table of content, as you can see here, we are going to discuss about the Indian parliamentary form of executive and its characteristics. We will discuss about all these points one by one. Let us start. Students, what is the meaning of parliamentary executive? As we discussed in the previous lecture that the existence of dual executive is known as parliamentary form of executive, where two officials share the executive powers of government. जहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो होती है उसमें 2 मेंबर्स होते हैं और दोनों पावर को शेयर करते हैं, वहाँ पे उस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। पहली बात, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ट्रिकी प्रोविज़न ये रहता है ना कि 2 ऑफिशियल्स तो होते हैं जो पावर को शेयर करते हैं, लेकिन इन 2 ऑफिशियल्स की जो पावर्स हैं वो इक्विलिएंट और इक्वल नहीं होती हैं। उनकी पावर्स जो है वो इनइक्वली डिवाइडेड होती हैं, अनइवनली डिवाइडेड होती हैं। कैसे अनइवनली डिवाइडेड होती हैं वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप यूँ समझें कि इवन दो इंडिया में डुअल एग्जीक्यूटिव है। अब डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ 2 पोल्स ऑफ पावर्स, जहाँ पर कि एग्जीक्यूटिव में 2 ऑफिशियल रहेंगे और वो 2 ऑफिशियल्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव की पावर को शेयर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टेक्निकलिटी ये है कि इनकी पावर्स जो है इक्वली डिवाइडेड नहीं होगी, है ना। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हमारे रहेंगे उन प्राइम मिनिस्टर की पावर ज़्यादा रहेगी और प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल रहेंगे। नॉमिनल का मतलब ये रहता है कि सिर्फ सिंबॉलिक है, कहने के लिए तो प्रेसिडेंट है, कहने के लिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 52, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अंडर आर्टिकल 52? देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who will head the executive। बहुत अच्छे से सुनो स्टूडेंट्स, there will be a president of India who will head the executive and the whole powers of union executive will be enjoyed by that president। समझ रहे हैं कि एक प्रेसिडेंट होगा। मैं कौन से आर्टिकल की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स? आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 52 में कहा गया है देयर विल बी अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा, पहली बात। और ये प्रेसिडेंट जो है इस एग्जीक्यूटिव की जहाँ की हम बात कर रहे हैं इसका हेड होगा, इसका हेड होगा ये प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे क्या बात कर रहे हैं? और सारी हमारी जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव है ना, उस पूरी, अब यूनियन और स्टेट क्या है वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझे इस बात को कि हमारी जो पूरी यूनियन की एग्जीक्यूटिव है वो पावर किसके पास रहेगी? इस हेड के पास। हेड कौन है? हेड इज प्रेसिडेंट। तो आपको लगता होगा वाह, प्रेसिडेंट तो वास्तव में बहुत पावरफुल है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो क्या पावर होगी। लेकिन कहने की बात और है और प्रैक्टिकल सेंस में कुछ बातें और है। तो 52 ने तो ये कहा, लेकिन हम लोग आगे बढ़ें तो कुछ एक आर्टिकल्स ऐसे भी हैं कुछ एक आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को हेड तो बना दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर्स भी होंगी, वो भी ठीक है, लेकिन इन पावर्स को यूज़ करने वाला जो प्रेसिडेंट है वो यूज़ करेगा ऑन द बेसिस ऑफ और आफ्टर द रिकमेंडेशंस और द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। टेक्निकलिटी है, मुझे मालूम है आपको एक बार सुनने में शायद समझ में नहीं आ सकता है। वीडियो को थोड़ा बैक ले जाइए, वापस एक सिंगल वर्ड को आप बहुत केयरफुली सुने। टेक्निकलिटीज़ हैं,
ये कोई यूं ही कहने की बात तो है नहीं कि मैं आपने जो भी लिखा मैं उसको राइट कर दूंगी या फिर वो सही माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन है, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तो 52 प्रेसिडेंट विल बी हेड, पहली बात। पावर्स यूनियन एग्जीक्यूटिव किसके पास रहेगी? प्रेसिडेंट के पास। आगे अगर कुछ एक आर्टिकल्स और देखें तो उनमें ये सारी बातों को यस करा गया है, ठीक है। लेकिन आगे वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट इन पावर्स को यूज़ जो करेगा ना, वो यूज़ करेगा आफ्टर द एडवाइस विथ प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्रीज, ठीक है। मिनिस्टीरियल काउंसिल और कैबिनेट, इनमें बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, वो चीज़ें बाद में समझूंगी। आपसे वर्ड्स सुने अभी कि प्रेसिडेंट जो है सारी पावर्स को यूज़ कब करेगा? प्रेसिडेंट विल यूज़ दैट पावर्स आफ्टर द एडवाइस विद प्राइम मिनिस्टर एंड द एंटायर कैबिनेट, ठीक है। तो अब आपको कौन ज़्यादा लग रहा है पावरफुल? अब आपको ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब आप कहेंगे मैडम प्राइम मिनिस्टर कैसे हो गए? प्राइम मिनिस्टर ऐसे हो गए, देखो स्टूडेंट्स, आपको कहा गया कि आज आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खाना बना सकते हो, ठीक है। कुछ भी खाना आज आप बना सकते हैं। यू आर फ्री एंड यू आर हेड, आपको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया कि आप तो हेड हैं, कुछ भी बना लें, ठीक है। पूरी पावर्स आपके पास है। लेकिन फर्दर आर्टिकल्स में क्या कहा गया? फर्दर ये कहा गया कि आप कुछ भी बना सकते हो, यू आर फ्री एंड यू हैव राइट टू कुक एनीथिंग। लेकिन आप क्या कुक करोगे ये आपका डिसीज़न जो है वो कैसे लोगे आप? आपका डिसीज़न जो है मम्मी पापा अदर सिबलिंग्स इनसे पूछने के बाद, इनकी एडवाइस के बाद आप अपनी इस पावर को एंजॉय करोगे। अगर इन्होंने मना कर दिया तो आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप वो चीज़ बना नहीं सकते। तो इन रियल सेंस पावरफुल कौन हुआ? इन रियल सेंस तो पावरफुल हुए आपके पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। आप तो बस नॉमिनल हो गए कि करने का काम है, बस इन्होंने जो कहा और आपको वो करना है। इन्होंने मना किया तो आप में इतनी पावर नहीं है कि आप वो काम कर पाएँ। हमारे प्रेसिडेंट की भी सेम सिचुएशन है। कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि बहुत पावरफुल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आगे कहता है कि ये पावर यूज़ कब करेंगे? यूज़ करेंगे विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। अब कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई काम करने से मना कर दिया तो प्रेसिडेंट में इतना दम नहीं है कि वो काम कर सके, ठीक है। तो पावर्स आर इनइक्वली और अनइवनली डिवाइडेड बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। नॉमिनल मतलब कहने की बात है कि प्रेसिडेंट हेड है, बाकी इन रियल सेंस इन सारी पावर्स को एंजॉय करते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हम लोग बात करें कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? एक साथ, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अकाउंटेबिलिटी वही। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं जिस मिनिस्ट्री की बात कर रही हूँ, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था ना। एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट प्रेसिडेंट वन, नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर, थर्ड इज मिनिस्टर्स, ठीक है। फोर्थ इज वाइस प्रेसिडेंट एंड फिफ्थ इज अटॉर्नी जनरल। अब देखो स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव के ये 5 मेंबर्स रहते हैं। 5 मेंबर्स इन द सेंस 5 ऑर्गन्स रहते हैं। प्रेसिडेंट रहेगा, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री में सारी मिनिस्ट्री आ जाती हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें, हमने कहा कि प्रेसिडेंट डिसीजन कब लेगा? विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री। इन दोनों की एडवाइस से लेगा डिसीजन। तो इन दोनों की एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट अगर कोई डिसीज़न लेता है और वो डिसीज़न जो है वो कहीं पर भी हार्मफुल रहता है, वो गलत रहता है, अगर हाइपोथेटिकली प्रेसिडेंट ने कोई डिसीज़न लिया और वो डिसीज़न उनका गलत निकला, गलत रहा, तो स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है कि प्रेसिडेंट जो है उन किसी भी काम के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फिर कौन होगा? जिससे एडवाइस ली थी। एडवाइस किससे ली थी? प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री से एडवाइस ली थी। तो इस कंडीशन में अगर कुछ गलत होता है तो
कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री दोनों की। ठीक है, तो एक भी डिसीजन मान लो कि रजनी इज़ अ मिनिस्टर एंड यू आर ऑल्सो अ मिनिस्टर, वी ऑल आर मिनिस्टर्स। रॉन्ग डिसीजन जो था, मैल डिसीजन जो था वो रजनी का था, आपका उसमें कोई फॉल्ट नहीं था। ठीक है, प्रेसिडेंट ने मुझसे कुछ पूछा और मैंने उनको एडवाइस कर दिया कि हाँ सर आप ये डिसीज़न लीजिए, और उन्होंने वो डिसीज़न ले लिया। अनफॉर्चुनेटली वो डिसीज़न रॉन्ग था और उससे बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा हमारे कंट्री को। तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट तो अकाउंटेबल नहीं रहेंगे। अकाउंटेबल कौन रहेगी? होनी तो रजनी चाहिए अकाउंटेबल, लेकिन अकाउंटेबल रजनी ही नहीं होगी, आप सब भी मेरे साथ अकाउंटेबल होंगे फॉर दैट डिसीज़न, और उस डिसीज़न की वजह से रजनी को तो अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी एंड यू विल ऑल्सो लूज़ योर पोस्ट, आपको भी आपकी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। इसको कहते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि सबके सब लोग साथ आगे बढ़ेंगे और साथ ही गिरेंगे, ये कहलाती है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिसीजन रजनी का रॉन्ग था, पनिशमेंट रेस्ट ऑफ अदर मिनिस्टर्स को भी मिलेगा और उनको अपनी पोस्ट छोड़नी रहती है। ये रहती है स्टूडेंट्स आपकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो इसमें और ज़्यादा टेक्निकलिटी है, लेकिन क्योंकि आप ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैं अभी आपको ओवरबर्डन करने वाली नहीं हूँ। अगर आपको सिर्फ इतना सी समझ में आ जाता है कि एक मिनिस्टर का डिसीज़न जो है वो एंटायर मिनिस्ट्री को अफेक्ट करता है और उसका एक मैल डिसीज़न जो है वो पूरी की पूरी जो मिनिस्ट्री है उसको डिसीट करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट इज इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये रहता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होती है ना, ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का काम करती है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, इसलिए तो इसको पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कहा गया है। तो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल कौन कर रहा है? आर पार्लियामेंट। तो हमारी पार्लियामेंट जो है वो जब कभी चाहे एट एनी टाइम एट 12 o'clock midnight भी चाहे तो हमारी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट एक प्रपोजल ला सकती है, नो कॉन्फिडेंस प्रपोजल। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्रपोजल का नेम क्या रहता है? नो कॉन्फिडेंस प्रपोजल। इसको मोशन भी कहते हैं। नो कॉन्फिडेंस प्रपोजल जो है वो हमारी पार्लियामेंट लाएगी। वेरी स्पेसिफिकली हमारी लोकसभा में प्रपोज होता है, और लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस प्रपोजल में कहा जाता है कि हमको इस एग्जीक्यूटिव में कॉन्फिडेंस नहीं है, फेथ और ट्रस्ट नहीं है, इस एग्जीक्यूटिव को हटाओ, हमें इसमें कोई फेथ नहीं है। अगर इस तरह का कोई प्रपोजल पास हो जाता है तो इस एग्जीक्यूटिव को अपनी पोस्ट, एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे? बेसिकली मैं जिस एग्जीक्यूटिव की बात कर रही हूँ वो मैं पार्लियामेंट रियल एग्जीक्यूटिव की बात कर रही हूँ, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, प्रपोज हो जाता है, तो उनको अपनी पोस्ट छोड़नी होती है। ठीक है। So students, this is the end of this video. In next video we will continue this chapter and these topics also. Till then keep learning.